हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। कैसे है सब लोग? अच्छा है। हालेलुया। परमेश्वर की सन्निधि में जितने भी लोग हैं सभी को जय मसीहा। क्यों आज एक बातें करने जा रहा है हम परमेश्वर की, क्योंकि यीशु मसीह जो है और बहुत बड़ा खुदा है और जीवन परमेश्वर है, आपके जीवन की आशीष करने वाला है। प्रिया भाई बहन, एक घर की कहानी परमेश्वर के सन्निधि में हम बताने जाते हैं। वो परिवार कैसे जी रहे हैं। परिवार में एक बेटा एक बेटी है, दोनों को शादी हो गया और माँ बाप भी बूढ़ा हो गए। दोनों का शादी हो गया, घर पे बहू आया और बहू बहुत अच्छी मिली थी उनकी। अच्छा काम करते हैं, अच्छा देखभाल करते हैं, माँ बाप का भी, सास ससुर का माँ अच्छा देखते हैं। तो ऐसे बहू अच्छे मिली और उस घर पे एक रुकावट आया। क्या है, बेटे का जिंदगी तो बहुत अच्छे हो रहा है, लेकिन बेटी का जो जिंदगी है वो थोड़ा गड़बड़ हो गया। वो गड़बड़ ऐसा हो गया, परमेश्वर में रहता है लेकिन पूरी तरह नहीं रहती है। और ये जो परिवार है, पति पत्नी अच्छा परमेश्वर को मानता है, प्रार्थना करता है, उनका जीवन में सास ससुर को कैसा देखना है, क्योंकि वचन के अनुसार ये बेटी जी रही थी मस्त और पति को भी अच्छा देखता था, अच्छा जी रहा है। लेकिन उनकी बेटी का जो शादी हुआ है वो ससुराल वाला में शांति नहीं है। अभी क्या हो गया, वो बेटी जो है पति को छोड़कर अपने मायके आ गया और माँ मायके आने के बाद बेटी को पूछताछ कर रही है, क्या हो गया, कैसा हो गया, क्या नहीं हुआ, उधर क्या चल रही है। तो ये सब पूछा तो बेटी ने बताया, माँ मैं उस घर पे कभी नहीं जाऊंगा, मुझे इतना तकलीफ होता है। यहाँ सुबह उठता तो हमको खाना मिलता था, यहाँ सुबह उठता तो चाय दूध मिलता था, क्योंकि सब कुछ सब टाइम पे देते थे उन लोग, लेकिन वहां पे मुझे काम करना पड़ रहा है। ये सब मुझे काम करके उन लोग को खिलाना है, मुझे खाना है, ये बहुत भारी पड़ रहा है। माँ मैं इधर ही रहूंगा, मैं ससुराल में नहीं जाऊंगा। मेरा पत्नी जो है वो उनकी माँ बाप की बातें सुनती है और मेरे बात को नहीं सुनते हैं और बहुत तकलीफ हो रहा है। मुझे सब कुछ काम करवा रहा है, कपड़ा धुलवा रहा है, बर्तन धुलवा रहा है, झाड़ू पोछा करवा रहा है, सब घर को साफ सुथरा रखवा रहा है। ये सब मुझसे नहीं होएगा माँ, मैं नहीं जाऊंगा। तो माँ ने बोला, ठीक है बेटी, तुम यहाँ रहो, बहुत अच्छा है, आपको नहीं जाना है ना तो नहीं जाओ, चलो अच्छा है। तो यहाँ पे यही घर पे देखते तो उनके जो भाभी है वो बहुत अच्छे, सुबह उठते हैं, चाय वाय बनाते हैं, झाड़ू पोछा करते हैं, कपड़ा धो रहे हैं, सब घर का देखभाल कर रही है। सास ससुर को जहाँ बैठे हैं वहां पे पेपर देगा, खाना देगा, चाय नाश्ता पहुंचाएगा, सब कुछ टाइम पे पहुंचा रहा है। और थोड़ा दिन हुआ, 4 दिन हुआ, 5 दिन हुआ, लेकिन ये जो उनका बेटी है मतलब जाने का तैयारी में नहीं है। और सास ससुर और बेटा सोचा ताकि मेरे बेटी ससुराल में जाए, ये ऐसा रहना अच्छा नहीं है। वैसा सोच के क्या किया, बहू को बुलाया और उनका बेटी किधर गई थी उस टाइम पे बहू को बोला, बहू थोड़ा दिन है ना, आप थोड़ा हमारा सब देखभाल का जो खर्चा है जो भी है सब कुछ तुम देख ले, ताकि मेरा बेटी बदल जावे, उनका घर पे जावे। तो बहू को पूरी तरह सेटिंग बता दिया, वैसा वैसा करना है आपको, थोड़ा हर टाइम गुस्सा से बात करना, हमसे सस ससुर से भी गुस्सा से बात करना, पति से भी गुस्सा से बात करना। तो अपना जिंदगी जैसा जीना है जियो करके बहू का हाथ में चाबी दे दिया। चाबी देने के बाद बहू ने क्या किया, जब भी खाना बनाने का समय आ गया बोलता था माँ को, ससुर को बोलता था, अब माँ बेटी मिलके खाना बनाओ, सबका कपड़ा दो, सबका झाड़ू पोछा करो और सब अच्छा रखो करके, और सास को और बेटी को बोलने लग गया। बेटी को थोड़ा बुरा लगा, क्या माँ अधिकार उनको दिया है, आप जब तक है तब तक आपको अधिकार रहना चाहिए,
आप क्यों उसको अधिकार दिया है? वो अपने अभी ना खाना टाइम पे दे रहे हैं ना कुछ नहीं, अपने को बनाना पड़ता है, सब कुछ काटना अपने को है, सब कुछ अपने को है। दूसरे का बेटी है, अपना घर पे आकर राज कर रहा है करके इसका बेटे को बहुत गुस्सा आता है। बहुत गुस्सा आता तो उनका सामने मतलब बेटा को बुलाया, उनके पति को बुलाया, क्या बेटा तुम्हारा बीबी को समझाओ, ये सब नहीं करना चाहिए, जो नहीं करना है वो नहीं करना चाहिए, हमें अच्छे से खाना दो, हमको कहीं जाना है तो थोड़ा पैसा दो करके बोलो। बेटा ने बोला माँ मैं कुछ नहीं कर सकते हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं आपके बहू को पता, हमें नहीं पता, हमको जो खाना मिल रहा है वो बहुत हो गया। पति को बोला क्या तुम्हारा बहू को तुम नहीं समझा सकते हो, क्योंकि तुम ऐसा चाबी दिया है देने के लिए, बोला तो हमने दिया है, वो बहुत तकलीफ दे रहा है। तो पति ने भी बोला जो 2 वक्त का रोटी मिल रहा है वही सुकून रह रहा है, मैं जा रहा हूँ। तो दोनों बेटा और बाप बेटा दोनों वहां से चला गया। और बेटी जो है ये सब उनका तरफ से है, माँ अभी मैं नहीं रह सकता है घर पे, मैं निकल जाऊंगा। बोला क्यों बेटी, ऐसा मत करो, इधर ही रहो, उधर जाएगा तो क्या कहेगा, वो लोग तेरे को काम करवा रहा है, ये करवा रहा है, यहाँ काम करवा रहा है, काम यहाँ सुबह उठ के झाड़ू पोता करवा रहा है, बर्तन धुलवा रहा है, कपड़ा धुलवा रहा है, ये सब तो उधर भी था मेरे को, और यही काम अगर मैं उधर करूंगा मुझे भी सब लोग अच्छा ही देखेगा, वो नहीं करने का था इसलिए आया। तो माँ बोला मर्जी बेटा, तुम्हारा मर्जी, अभी तुम जैसा करना है, मेरा तो कुछ नहीं चलता है यहाँ पे, मैं भी 2 वक्त का रोटी खा के मिलता यहाँ पे बैठ जाता हूँ, बेटी तुमको जो करना है करो। तो बेटी को बोला, बेटी ने चलो फटाफट बैग सद दिया, पैक कर दिया, मैं निकला। तो वापस उसका बहू ने देखा सब जा रहा है, वो जा रहा तो बोला जा रहा है, हाँ जाऊंगा, मैं ही नहीं रहूंगा, मैं ये तकलीफ नहीं छोड़ूंगा। तो तभी उनका बहू ने घर के अंदर से जाके 50,000 रुपए लेकर आके उनके हाथ में देके, देखो तुम्हारा कोई कमी घटी होगा घर पर, या पति का पैसा नहीं है, या कुछ प्रॉब्लम है, खाना नहीं है, कुछ नहीं है, तो तुम जाके तुम्हारा घर बचाओ, ये ले 50,000 ले ले, मेरे तरफ से मैं दे रहा हूं, तुम्हारा घर को बचाओ। कभी भी अपना घर अपना होते है, ये घर जब तक शादी नहीं हो तब तक तुम्हारा घर था, अभी तुम्हारा घर जो है तुम्हारा पति का घर है, वैसा तुम रहना है करके उनको बता के समझा के, और पूरा परिवार उनका घर को बचाए। प्रिय भाई बहन, वैसा अगर आपके घर पे रहेगा, अगर कोई समस्या ऐसा है, बहू को भी बेटी समझने का, बेटी को दूसरा घर को संभालने के लिए बताने का, सास ससुरों के, क्योंकि एक दूसरे को प्यार करना से सब कुछ अच्छा परमेश्वर करता है। क्योंकि उनको बताया आप परमेश्वर के पास जो बहुत कुछ अच्छा करेगा आपका जीवन में, काम दाम देगा, अच्छा रहो करके उनको समझा के तभी भेजा, तो उनका घर बच गया। क्योंकि बहुत लोग ऐसा है, उनका घर को तोड़ता है, बेटी का घर को तोड़ता है, लेकिन अपने घर को संभालता है। हालेलुया, वैसा नहीं रहना है। प्रिय भाई बहन, आप समझ रहे हो, आपके घर पे कोई समस्या है, ऐसा मत करो, क्योंकि किसी दूसरे का घर भी बचाना जरूरी है। आपका दामाद कितना तकलीफ होता होगा, आपके आपके बेटी का घर के लोग परेशान होता होगा, इतना खर्चा करके शादी करवाया, मेरा बेटा का जिंदगी खराब हो गया करके, वो लोग भी सोचेगा। वैसा नहीं करो प्रिय भाई बहन, क्योंकि आपका परिवार जैसा जी रहे हैं, हम किसी किसी घर से, एक दूसरे के घर से हम किसी के घर पे बचाने आया हूं, क्योंकि अब मेरे घर पे मेरे बेबी की दूसरा का घर का है बेटी, क्योंकि हमारा घर पे हमारा बेटी जैसा रहना चाहिए, क्योंकि हम दूसरों को देते तो उनका घर पे भी अच्छा उनका बेटी जैसा बनना है, क्योंकि प्यार तो मिलते ही रहेंगे, प्यार तो हर टाइम रहते, कोई फंक्शन है उनको बुला सकता है, या कोई प्रोग्राम है बुला सकता है, किस त्योहार है उनको बुला सकता है, हम उनका हमारा घर पे जा सकते हैं, वो उनका घर पे आ सकता है, क्योंकि ये सब चीज जो है सब कुछ चलते रहेगा संसार में। झगड़ा ना करो, क्योंकि एक दूसरे को समझो। पति पत्नी बनने के बाद छुटकारा नहीं होना है, जुड़ के रहना है प्रिय भाई बहन, तलाक नहीं देना है, एक दूसरे को समझ के जीना है आप लोगों को, क्योंकि प्रभु यीशु का वचन कहता है एक बार पति पत्नी बन गया उनको छुटकारा नहीं देना है, उनको अलग नहीं करना है, उनको जुड़ाना है। एक हो गए वो लोग, एक शरीर हो गया, क्योंकि कोई नहीं होता है, क्योंकि माँ भी एक दिन जाने वाला है, सब लोग अलग होने वाला है, भाई बहन अलग होने वाला है, लेकिन पति पत्नी जो है जिंदगी भर बुढ़ापन तक मरने तक एक होता है, क्योंकि इसलिए वो एक हो जाता है। परमेश्वर कहता है इसे अलग मत करो, अलग नहीं करो तुम लोग, क्योंकि उन्हें बचाने के लिए, बनाने के लिए, जोड़ने के लिए कोशिश करने का। प्रिय भाई बहन, सब घर पे अच्छे रहो, क्योंकि सबका घर के लोगों को परमेश्वर आशीष करने वाला है। ये मेरी जो
बोलना है परमेश्वर की योजना से। मैं बोल रहा हूँ कि किसी का घर ऐसा बचा है तो आप लोग का घर भी ऐसा बचने वाला है। प्रभु यीशु मसीह वो काम करेगा, क्योंकि जब तक आप पूरी विश्वास से प्रभु के मंदिर में आएंगे, प्रभु के सन्निधि में रहेंगे, प्रभु के सन्निधि में प्रार्थना करेंगे, तुम्हारा घर अच्छा बचेगा प्रिय भाई बहन। क्योंकि जब तक प्रभु को अपनाएंगे नहीं, अपने घर पे स्विच होते रहेंगे, गुस्सा होते रहेंगे, जब तक अपना प्रभु को आप अपनाया तो अपना जीवन फलते रहेंगे प्रिय भाई बहन। यीशु मसीह को मानो, क्योंकि आपका घर को आशीष मिलेंगे। क्योंकि देखो प्रिय भाई बहन, कोई बाजू वाला कोई सहारा नहीं देने वाला है। कोई देगा तो भी 2 पैसा देगा तो भी वो खर्चा है, वो इंटरेस्ट के साथ में तुमसे पैसा लेंगे। क्योंकि अगर आप परमेश्वर के पास आएंगे, परमेश्वर जो देंगे वो इंटरेस्ट नहीं लेने वाला है, लेकिन आपको जीवन बदलाएंगे प्रिय भाई बहन। आपका परिवार बदलेंगे, आपका परिवार में अच्छा जीवन आएंगे। ये परमेश्वर के वाचा है, क्योंकि उनके वचन में ऐसा लिखा है। प्रभु यीशु मसीह आपको आशीष करे प्रभु, क्योंकि आपका जीवन में प्रभु को नहीं छोड़ना, क्योंकि प्रभु आपके पास नहीं आएंगे, आपको परमेश्वर के पास जाना है प्रिय भाई बहन। देखो लोग कैसा है, आपका दुनिया, ये दुनिया में आप देखते हो, लेकिन बहुत लोग बीमारी पड़ते हैं तो हम किधर जाते हैं? डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर अपना घर पे आके ट्रीटमेंट नहीं देते है, डॉक्टर के पास जाता है, हॉस्पिटल में जाते हैं। कितना भी पैसा वाला हो, कितना भी कुछ भी हो, लेकिन डॉक्टर के पास जाके एडमिट होना ही होना है। आप भी यीशु मसीह के मंदिर में जाना ही जाना है। प्रभु से पूछना है, प्रभु मेरे जीवन ऐसा क्यों है, आप मेरे को अच्छा करो। ऐसा करके प्रार्थना करो, प्रभु आपको आशीष करेगा, आपका जीवन को बदलेगा, आपका परिवार को बदलेगा। आपका परिवार में हस्बैंड अच्छा नहीं है, उनके लिए प्रार्थना करो। आपके पति अच्छा नहीं है, पत्नी अच्छा नहीं है, उनके लिए प्रार्थना करो। आपके बच्चे बिगड़ रहे हैं तो उनके लिए प्रार्थना करो। प्रभु सबको बदलाएंगे, प्रभु को असंभव कुछ भी नहीं है। प्रभु आप परिवार को बदला के एक बनाएंगे, एक जैसे बनाएंगे। उनके जीवन में वो कार्य होता है। प्रभु बहुत अच्छा काम करते हैं आपके जीवन में, क्योंकि आप बदलो, प्रभु के पास जाओ। निंदा, दोष नहीं करना है प्रभु को, क्योंकि आप दोष हो, क्योंकि आप नहीं जाते हो। प्रभु को दास को बुला के प्रार्थना करने से मतलब नहीं है। आपके जीवन को प्रभु को देना है, आपको मंदिर में जाना है, ताकि आपको हर महीने या 15 दिन में एक दिन प्रार्थना में रखो, घर के प्रार्थना में रखो, वो आपके लिए ब्लेसिंग है। लेकिन हर संडे जो है प्रभु के शाला में जाना जरूरी है, प्रभु के मंदिर में जाना जरूरी है, प्रभु के मंडल में जाना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि आप चार्ज होंगे, प्रभु के आत्मा आपके ऊपर उतर आएंगे, प्रभु का अभिषेक आपके ऊपर उतर आएंगे, आपका परिवार आशीष पाएंगे। प्रिय भाई बहन, वचन में ऐसे लिखा है, जब कोई मेरे पास आएंगे, मैं जिसके पास जाऊंगा वो जिंदगी भर आशीष पाएंगे। हालेलुया, ऐसा प्रभु कहते हैं। आप प्रभु के पास कितना प्यारा है। जब तक आप अपनाएंगे नहीं, तब तक आपको अपनाएंगे नहीं। क्योंकि आप प्रभु को अपनाओ, आपके जीवन में प्रभु को ले लो, आपके अंदर प्रभु को ले लो। प्रभु यीशु मसीह आपको आशीष करे, प्रभु यीशु मसीह आपको आशीष करे। आमेन, आमेन। प्रभु इस गवाही को आशीष करे। आमेन। आइए प्रार्थना करते हैं आपके जीवन के लिए, आपका परिवार के लिए हम प्रार्थना करेंगे। परमो पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते पिता। आज कई परिवार टूटने में है पिता, कई परिवार समझ नहीं पा रहा है, कई परिवार में झगड़ा है, कई परिवार में बहुत कुछ तकलीफ है पिता। उस तकलीफ को दूर कर दे पिता परमेश्वर, उस तकलीफ से छुटकारा दे यीशु मसीह। उस तकलीफ को प्रभु प्रभु बदला दे पिता। पति पत्नी को समझे पिता, वो एक दूसरे को समझ के जिए पिता। संसार में प्रभु बहुत कष्ट होता है, बहुत तकलीफ होता है, उस तकलीफ को छीन के प्रभु समझ के जीने वाले लोगों को प्रभु आप आशीष करने वाला है पिता। उनके बच्चों को बदलो, उनके परिवार को बदलो, उनके संसार को बदलो पिता परमेश्वर। एक दूसरे से प्यार करके जिए पिता, एक दूसरे प्रभु दूसरे के बात नहीं सुने, लेकिन आपके सन्निधि में आके, आपके दरबार में आके, आपके दासों का बात सुन के, बाइबल के अनुसार, वचन के अनुसार जिए पिता। वो कार्य करना, आशीष करना, ये वश प्रभु, ये प्रार्थना सभी के जीवन में आशीष पाए, यीशु के नाम से मांगते पिता। आमेन, आमेन, आमेन। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया।